बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 14 में हम बीएस कैलकुलस 12th एडिशन रिटन बाय थॉमस कैलकुलस में हम क्या स्टडी करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू स्टडी करेंगे और सैडल पॉइंट्स स्टडी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। बीएस कैलकुलस लेक्चर नंबर 14 12th एडिशन रिटन बाय थॉमस कैलकुलस। टॉपिक हमारा है एक्सट्रीम वैल्यूज़ एंड सैडल पॉइंट्स। पहले डिफिनीशन की जाने बढ़ते हैं। डिफिनीशन ये है कि लेट f ऑफ एक्स वाई बी डिफाइंड ऑन रीजन आर। एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो टू डायमेंशनल प्लेन में है, एक्स और वाई में। अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइंड हो किसी रीजन आर पर कंटेनिंग द पॉइंट ए बी, और वहाँ पर हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो ए बी होंगे, देन पहला कंडीशन है कि एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ ए बी इज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। मतलब ये है कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ए बी पर, ए बी असल में हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होते हैं जब हम किसी फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, उसी को हम इक्वल टू जीरो करते हैं, उससे जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आते हैं उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो वही क्रिटिकल पॉइंट की बात हो रही है। अगर फंक्शन की वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट ए बी पर ग्रेटर देन और इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हो, तो इसी कंडीशन में हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। असल में एक्सट्रीमा में हमारे पास दो किस्म है, एक मैक्सिमा है और एक मिनिमा है। तो अगर ये कंडीशन हो रहा हो तो फिर इसी केस में हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यूज होगा। इसी सिंबल का मतलब है फॉर ऑल। सो फॉर ऑल एक्स वाई इज एन ओपन डिस्क सेंटर एट ए एंड बी। दूसरा कंडीशन ये है कि एफ अ फंक्शन एफ ऑफ ए बी इज अ लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ अ फंक्शन ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अगर ये कंडीशन कोई फंक्शन हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा हो, एफ ऑफ ए बी का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट ए बी पर अगर लेस देन और इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन हो फॉर ऑल एक्स वाई, तो इसी केस में हमारे पास जो values होंगी that will be considered as a local minimum value and this will be an open disk center at A and B। इसल में हमारे पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव की बात हो रही है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। इसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। सपोज दैट if f is a function of x, y and its first and second partial derivatives are continuous throughout a disk centered at a and b। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f टू डायमेंशनल प्लेन एक्स वाई में गिवन हो और उसी फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो कि पार्शियल डेरिवेटिव होगा x और y के साथ हमारे पास कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब है कि उससे रिजल्ट एक रियल वैल्यू आएगा, ना कि हमारे पास अनडिफाइंड होगा। थ्रू आउट अगर कंटिन्यूअस होगा अ डिस्क सेंटर्ड एट ए एंड बी, वही क्रिटिकल पॉइंट ए बी की बात हो रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए बी इज इक्वल टू जीरो, और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव y के साथ द गिवन फंक्शन ए बी हमारे पास जीरो के बराबर होगा। तो इसी को हम फिर क्या कहेंगे, इस पर चार कंडीशन अप्लाई होंगे। पहला कंडीशन ये है कि द फंक्शन हैज अ लोकल मैक्सिमम एट ए एंड बी। ये कंडीशन हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन सैडल पॉइंट्स के एक्सट्रीमा कहलाई कि फंक्शन का वैल्यू लोकल मैक्सिमम होगा क्रिटिकल पॉइंट ए बी पर इफ एफ ऑफ एक्स एक्स इज लेस देन जीरो। एक्स का मतलब ये है कि अगर हम किस ओरिजिनल फंक्शन का गिवन फंक्शन का टू टाइम डेरिवेटिव ले ले, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि सेकंड टाइम अगर हम डेरिवेटिव ले ले वेरिएबल एक्स के साथ और वो लेस देन जीरो हो, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा हो एफ ऑफ एक्स का मतलब है सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और एफ ऑफ वाई का मतलब है कि सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ विथ रेस्पेक्ट टू वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम कंबाइन एक्स वाई के साथ ले तो उसको हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो ए बी पर, अगर ये कंडीशन हो तो फिर हमारे पास फंक्शन क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। अगर ये कंडीशन हम रिवर्स करें, ग्रेटर देन जीरो करें और ये कंडीशन सेम हो, तो इसी केस में लोकल मिनिमम होगा। इस सेकंड हमारे पास पॉइंट है। थर्ड है कि फंक्शन है सैडल पॉइंट एट ए बी इफ, अगर इसी कंडीशन को हम रिवर्स करिए, ग्रेटर है अगर लेस देन जीरो हो जाए, तो इसी केस में हमारे पास क्या होगा, सैडल पॉइंट्स होगा। चौथा कंडीशन है द टेस्ट इज इनकंक्लूसिव एट ए एंड बी इफ दिस होल टर्म इज इक्वल टू जीरो एट ए एंड बी। तो ऐसा कोई कंडीशन हमारे पास है ही नहीं जिस पर हमारे पास ये सारा टर्म क्या हो, जीरो हो जाए एट ए एंड बी। इन दिस केस वी मस्ट फाइंड सम अदर वेज टू डिटरमिन द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एट ए एंड बी। अब इस पर हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा किस तरह हम एक्सट्रीमा और सैडल पॉइंट निकालते हैं। अब मैं सैडल पॉइंट्स और एक्सट्रीमा पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि फाइंड ऑल द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड सैडल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy - x² - 2y² + 3x + 4।
ये 2 डायमेंशनल प्लेन में फंक्शन गिवन है। हम इसका क्या करेंगे, पहला हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे x और y के साथ। सोल्यूशन की जानिब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अगर गिवन फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव ले x के साथ तो ये रिप्रेजेंट होगा f ऑफ x है। दिस विल बी 2 कांस्टेंट है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। अब हम चूंकि डेरिवेटिव x के साथ लेंगे तो जो अदर वेरिएबल y होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। सो 2y कांस्टेंट होगा, x का x के साथ डेरिवेटिव 1 आता है तो इससे हमारे पास 2y आ जाएगा। देन माइनस अपनी जगह पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के साथ 2x आ जाएगा और y चूंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो 0 और 3x का डेरिवेटिव x के साथ क्या होगा, x के साथ कैंसिल, जस्ट 3 आ जाएगा और 4 भी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैंने बताया था कि चूंकि हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकालेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो गया तो इसको हम इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि पहला डेरिवेटिव हम y के साथ भी लेते हैं, क्योंकि x के साथ या तो y के साथ लेना ज़रूरी है। तो f ऑफ y, तो इसी का क्या करेंगे, अब y के केस में x कांस्टेंट होगा। सो 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट होगा और y का y के साथ 1 आता है तो बस जस्ट 2x आ जाएगा। x हमारे पास इसी केस में कांस्टेंट होगा क्योंकि हम डेरिवेटिव y के साथ लेते हैं ना कि x के साथ, इसका डेरिवेटिव 0। माइनस 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y के साथ, माइनस 2 अपनी जगह पे y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होता है, सो इससे माइनस 4y आ जाएगा। और 3x कांस्टेंट है, हम डेरिवेटिव y के साथ लेते हैं न कि x के साथ, इसका डेरिवेटिव भी 0, इसका भी 0, तो ये हमारे पास आ गया। इसको भी हम इज इक्वल टू 0 करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इसको मैं 1 का नाम देता हूँ, इसको मैं 2 का नाम देता हूँ। अब इक्वेशन 2 से मैं क्या करता हूँ, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 4y। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y, सही है, x इज इक्वल टू 2y। अब इसी x इज इक्वल टू 2y को मैं पहले इक्वेशन में क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ और पुट करता हूँ। तो इससे क्या जाएगा, 2y अपनी जगह पे, देन माइनस 2 अपनी जगह पे, x की वैल्यू यहाँ से 2y है सो मैं 2y इंसर्ट करता हूँ और प्लस 3 अपनी जगह पे और दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो 2y यहाँ से माइनस 4y यहाँ से प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सही है ना। अब यहाँ से क्या आएगा, 2y माइनस 4y से माइनस 2y आ जाएगा। 3 को जब राइट साइड पे शिफ्ट किया जाए तो इससे माइनस 3 आ जाएगा। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास जस्ट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। अब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू आसानी से आ सकती है अगर हम यहाँ पे फुटिंग करें। तो x इज इक्वल टू 2y है ना, तो x विल बी 2 टाइम ऑफ y क्या है, 3/2 है। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि हम असल में a b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a हमारे पास x है जो कि 3 है और b y है जो कि हमारे पास 3/2 है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इसके बाद हम किधर बढ़ते हैं, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जाने बढ़ते हैं जिसमें हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव x के साथ ही था, अगर दोबारा लिया जाए तो इससे आ जाएगा f ऑफ x, मतलब अगेन x के साथ इसी का डेरिवेटिव लेते हैं। सो 2y कांस्टेंट है, हम डेरिवेटिव x के साथ लेते हैं न कि y के साथ, तो इसका डेरिवेटिव 0, माइनस 2 इसका डेरिवेटिव x के साथ, तो x के साथ कैंसिल माइनस 2 आ जाएगा और 3 कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0, तो f ऑफ x माइनस 2 के बराबर आ गया। सेम वाइज y के लिए भी दोबारा डेरिवेटिव ले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक, सो f ऑफ y हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव y के साथ 0, माइनस 4y का डेरिवेटिव y के साथ माइनस 4 आ जाएगा। अब ये दो कंडीशन आ गए। तीसरा कंडीशन हमारे पास था f ऑफ x, वही हम जो निकालते थे, तो हम यहाँ पर निकालते f ऑफ x f ऑफ y माइनस f ऑफ xy स्क्वायर, सही है। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, माइनस 2, f ऑफ y की वैल्यू माइनस 4 है, लेकिन f ऑफ xy की वैल्यू नहीं है। वो किस तरह निकालेंगे, इसी फंक्शन का हम अगर डेरिवेटिव कंबाइन xy के साथ ले तो f ऑफ xy के साथ, तो यहाँ पर xy का डेरिवेटिव xy के साथ 1 आएगा ना, वो xy के साथ कैंसिल, जस्ट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर xy का कोई टर्म नहीं है तो मतलब इन चारों का डेरिवेटिव हमारे पास xy के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर x है xy नहीं है, यहाँ पर y है xy नहीं है, यहाँ पर भी xy नहीं है, तो मतलब इसका टोटल डेरिवेटिव f ऑफ xy क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब यहाँ पर इसी फंक्शन में जस्ट यहाँ पर xy का xy के साथ डेरिवेटिव 1 आता है तो टोटल रिजल्ट 2 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव xy के साथ 0। अब यहाँ पर पुटिंग करते हैं, माइनस टाइम ऑफ f ऑफ xy क्या आ गया, 2 आ गया, सो 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव 8 आएगा, माइनस से प्लस और 2 × 4 से 8, देन माइनस 2 स्क्वायर से 4, इससे रिजल्ट क्या आ गया 4।
तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। और जो एफ ऑफ एक्स एक्स है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स हमारे पास लेस देन 0 है। एक बात कन्फर्म है यहाँ से, जब भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है तो सैडल पॉइंट्स का केस नहीं बनता, एक ही केस बनता है एक्सट्रीमा का, और वो डिपेंड करता है आपका एफ ऑफ एक्स एक्स पे। अगर एफ ऑफ एक्स एक्स हमारे पास लेस देन 0 हो तो पहले पॉइंट्स के मुताबिक इसी पॉइंट्स पर हमारे पास फंक्शन क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। तो फंक्शन एफ हैज लोकल मैक्सिमा एट ए बी हमारे पास क्या है, ये पॉइंट्स है 3/2 है। अब हमें तो भी पता चल गया कि फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब वही मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं गिवन फंक्शन की। तो एफ ऑफ एक्स वाई एक्स 3 है, वाई 3/2 है, पुट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, इज इक्वल टू 2xy 2 टाइम ऑफ एक्स, एक्स 3 है, वाई 3/2 है, देन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स 3 है सो 3 स्क्वायर, देन माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 2 टाइम ऑफ वाई 3/2 है सो 3/2 का स्क्वायर, देन प्लस 3x प्लस 4 प्लस 3 टाइम ऑफ एक्स, एक्स क्या है 3 है, देन प्लस 4। सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे करता हूँ f इंटू 3/3/2, दिस विल बी, यहाँ से 2 के साथ कैंसिल ना, तो 3 से 9, देन माइनस 3 स्क्वायर से हमारे पास 9 आएगा, देन यहाँ पर 3 स्क्वायर से 9 और यहाँ से 2 स्क्वायर से 4, सो 9/4 आएगा ना, यहाँ से 3/2 स्क्वायर से 9/4, 4 इसके साथ कैंसिल, सो माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, इससे 2 4 के साथ कैंसिल, सो नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ से 3 से 9 प्लस 4 से 13। मजीद सिंप्लीफिकेशन करें तो इसके साथ कैंसिल, यहाँ से मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो 13 × 2 से 26 माइनस 9 से क्या आएगा 26 माइनस 9, तो यहाँ से हमारे पास 7, 26 माइनस 9 से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 17 आता है। तो 17/2 इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। किस तरह करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 टाइम ऑफ एक्स 3 है, वाई 3/2 माइनस एक्स क्या है 3 है, सो 3 स्क्वायर, माइनस 2 टाइम ऑफ वाई स्क्वायर, वाई 3/2 है, सो 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 टाइम ऑफ एक्स इज 3 प्लस 4, यहाँ से 2 के साथ कैंसिल, 3 से 9, यहाँ से माइनस 3 स्क्वायर से 9, यहाँ से 9 और 2 स्क्वायर से 4 के साथ कैंसिल, माइनस 9/3 स्क्वायर से 9 माइनस 9, 2 स्क्वायर से 4 2 के साथ कैंसिल, माइनस 9/2, यहाँ से 9 प्लस 4 से हमारे पास क्या आ गया 3 से 9 प्लस 4 से 13, फिर इसके साथ कैंसिल, सो माइनस 9/2 प्लस 13, सो यहाँ से 26 माइनस 9 से हमारे पास क्या आ गया 17। सो ये हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 17/2। तो ये था हमारे पास पहला प्रॉब्लम। आप सेकंड प्रॉब्लम को भी करते हैं तो आपका आइडिया क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट से भी आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम को समझते हैं। सेम प्रॉब्लम है कि फाइंड ऑल द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और सैडल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। क्या है, x³ + 3xy² - 15x + y³ - 15y। सेम तरीक़ेकार है। सोल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं। पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं x के साथ पार्शियली, तो x³ का डेरिवेटिव पार्शियली x के साथ 3x² है। अब यहाँ पर y कांस्टेंट है, सिर्फ हम डेरिवेटिव x के साथ लेंगे, सो 3y² कांस्टेंट है और इसी x का डेरिवेटिव x के साथ 1 आएगा, सो टोटल डेरिवेटिव 3y² - 15x का डेरिवेटिव x के साथ -15 हो जाएगा। और ये दोनों कांस्टेंट है, y के केस में है तो y के केस में x के साथ डेरिवेटिव इन दोनों का 0 आ जाएगा। इसको हम इक्वल टू 0 करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में हम चूंकि क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं, जिसके लिए हम फंक्शन को क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं, इसको 1 का नाम देते हैं। अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव y के साथ लेते हैं, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव सॉरी, तो x³ का डेरिवेटिव y के साथ 0, क्योंकि हम डेरिवेटिव y के साथ लेते हैं ना कि x के साथ। अब यहाँ पर 3x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव y का लेते हैं y के साथ, सो y² का डेरिवेटिव 2y है। देन यहाँ पर -15x का डेरिवेटिव y के साथ 0, y³ का डेरिवेटिव y के साथ 3y² और -15y का डेरिवेटिव y के साथ -15 है। क्या है, y के साथ डेरिवेटिव -15। अब यहाँ से हमारे पास 3 × 2 से 6xy आता है। टोटल रिजल्ट क्या आता है 6xy, सही है। और इसको भी इक्वल टू 0 करते हैं, सही। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो गए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। सो क्रिटिकल पॉइंट्स अब हम निकालते हैं। किस तरह निकालेंगे, इसको हम किसी मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले जो इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 है, ये 3 है, या में 15 है, तो इस सारे को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये x² हो जाएगा प्लस y² हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करो तो -5 आएगा, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करो तो जस्ट 5 बन जाएगा। ये अनदर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया।
इसको भी 3 से डिवाइड करें सो 2xy हो जाएगा। 3 से डिवाइड करो 2xy, इसको भी डिवाइड करो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। -15 को 3 से डिवाइड करो सो -5 आएगा, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव 5 बन जाएगा। सही, इस तरह हो गया। इसको 3 का नाम दो, इसको इक्वेशन 4 का नाम दो। अब इसी इक्वेशन से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू या x की वैल्यू लेते हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि वाई स्क्वायर को पहले हम क्या करते हैं, राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से 2xy प्लस वाई स्क्वायर और 5, इससे हम x की वैल्यू लेते हैं। किस तरह करेंगे, 2xy दिस विल बी 5, वाई स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट करो माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से x की वैल्यू लेते हैं तो किस तरह हो जाएगा, x विल बी 5 माइनस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू हम लेते हैं तो 2y या डिवीजन में चला जाएगा, ये आ गया। x इक्वल टू 5 माइनस वाई स्क्वायर 2 आ गया। अब इसी को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू है यहाँ पर पुट करते हैं। तो x की वैल्यू 5 माइनस वाई स्क्वायर 2y है, 5 माइनस वाई स्क्वायर 2y, और यहाँ पर स्क्वायर है। x की वैल्यू 5 माइनस वाई स्क्वायर 2y, यहाँ पर होल स्क्वायर, देन प्लस फिर क्या है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, सो a स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर सो y पावर 4 माइनस 2ab से माइनस 10y स्क्वायर आ जाएगा। सही है, a स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर देन माइनस 2ab माइनस 10y स्क्वायर, और 2y स्क्वायर से हमारे पास 4y स्क्वायर आ जाएगा। देन प्लस y स्क्वायर है एंड इज इक्वल टू 5। अब थ्रू आउट हम क्या करते हैं, 4y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 25 प्लस y4 माइनस 10y स्क्वायर आ जाएगा। 4y स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई करो सो 4y पावर 4 बन जाएगा। सही है, इसके साथ मैंने 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया ना, तो ये आ जाएगा। सही है, देन इसके बाद इसके साथ अगर 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, 4y4 आएगा। और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 4 से 20y स्क्वायर आ जाएगा। इसके साथ अगर क्या करें, 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो 20y स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, y4 प्लस 4y4 से 5y4 आ जाएगा, इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, 5y4। इसी 20y स्क्वायर को अगर इसी साइड पे शिफ्ट किया तो माइनस 20y स्क्वायर, माइनस 20 माइनस 10 से माइनस 30y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 25। सही है, ये हो गया, ये भी हो गया। हमारे पास कोई टर्म नहीं लेता तो इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, थ्रू आउट हम 5 से डिवाइड करते हैं, सो y4 माइनस 6y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड किया तो y4, 5 से डिवाइड किया तो माइनस 6y स्क्वायर, 5 से डिवाइड किया ये। अब क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन लगाते हैं, सो y पावर 4 हो, यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 5y स्क्वायर, ये हमारे पास दो फैक्टर हो जाएंगे। 5 इज इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर कॉमन करते हैं तो अंदर वाई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 5 कॉमन करो सो वाई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ग्रुपिंग द टर्म करो सो वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको y के लिए सॉल्व करो तो वाई स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा 1 से, और यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। y के लिए सिंप्लीफाई करो तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि हमारे पास पावर 2 है तो 2 रूट आएंगे, यहाँ पर भी हमारे पास 2 रूट आएंगे, y का पावर 2 है सो प्लस माइनस रूट 5। ये हमारे पास y के 4 रूट्स आ गए, क्योंकि यहाँ पर y के जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है तो टोटल 4 रूट्स आ गए। अब इसी y पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं आसानी से। तो x इज इक्वल टू अगर 1 पुट किया जाए या हमारे पास 1 पुट किया जाए तो यहाँ से क्या आएगा, 5 माइनस 1 पुट करें y को तो यहाँ से 5 माइनस 1 से क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 1 पुट किया जाए तो यहाँ से 2, तो रिजल्ट 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू क्या है, 1। अब अगर हम y की वैल्यू माइनस 1 इंसर्ट करें तो यहाँ से तो ऊपर 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस 1 इंसर्ट किया जाए तो माइनस 2 से रिजल्ट माइनस 2 आएगा। तो x की वैल्यू माइनस 2 हो किस चीज़ पर, y की माइनस 1 पर। सेम वाइज अगर हम y की वैल्यू अंडर रूट 5 पुट करें पॉजिटिव तो यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट 5 अगर हम पॉजिटिव पुट करें y की जगह अंडर रूट 5 तो इससे हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 माइनस 5 से 0, 0 बाय समथिंग, x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0, y अंडर रूट 5 पे। सेम वाइज अगर y की वैल्यू माइनस अंडर रूट 5 हो तो माइनस अंडर रूट 5 पे भी x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो 0 x की वैल्यू आएगी y अगर माइनस अंडर रूट 5 हो। तो हमारे पास टोटल रूट्स कितने आ गए, सोल्यूशन, ये 4 सोल्यूशन आ गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं,
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जानिब बढ़ते हैं। अब हम इसी x का ट्वाइस डेरिवेटिव लेते हैं अगेन हो, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स एक्स हो, एंड दिस विल बी x के साथ डेरिवेटिव लिया जाए तो 6x हो, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव x के साथ 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया 6x हो। अब y का भी दोबारा लेते हैं, सो y विल बी, y के साथ ले तो 6x आ जाएगा, y के साथ ले तो क्या आएगा 6y और इसका 0, ये हमारे पास एफ ऑफ y हो गया। अब हम इसी एफ ऑफ x को हम किस चीज़ पर चेक करते हैं 2 1 पे, x 2 और y 1, तो x को अगर 2 पुट किया जाए तो हमारे पास एफ ऑफ x क्या आएगा 2 पर हमारे पास 12 आएगा, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। मैं क्या करता हूँ दूसरे कंडीशन की जाने बढ़ता हूँ, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 डिसाइड करते हैं। अभी एफ ऑफ एक्स 12 है, अभी एफ ऑफ वाई क्या है हमारे पास 2 1 पे 0.21 पे, तो 2 पुट करेंगे तो 12 और 1 पुट करेंगे सो 18 आएगा, तो एफ ऑफ वाई 18 आएगा इसी 2 1 पे, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, इस तरह भी कर सकते हैं कि इसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमने x के साथ लिया ना, अगर y के साथ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, तो y के साथ लिया जाए तो इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना y के साथ, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा y के साथ और इसका 0, तो एफ ऑफ एक्स वाई 6y हो गया, क्या हो गया 6y। अब इधर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या आएगा 6y आ गया। अब y हमारे पास इसी 0.1, तो इस पर हमारे पास ये 6 आएगा, क्या आएगा 6 हो, तो 6 स्क्वायर से 36 हो। अब यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 18 इंटू 12 से हमारे पास इससे 216 आएगा, 216 माइनस 36 से हमारे पास रिजल्ट 180 आता है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसी कंडीशन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 6x हो, तो एफ ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 है और ये टर्म भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो ये टर्म जब ग्रेटर देन 0 हो तो सैडल पॉइंट्स नहीं होता, एक्सट्रीमा होता है। अब ये टर्म हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि गिवन पॉइंट्स पे हमारे पास फंक्शन क्या होता है लोकल मिनिमा, जब ग्रेटर देन 0 आता है एफ ऑफ एक्स एक्स लोकल मिनिमा, तो इसका मतलब ये है कि 0.21 पे हमारे पास फंक्शन क्या है लोकल मिनिमा है। इसी तरह आप इसी पॉइंट फॉर फंक्शन की वैल्यू चेक कर सकते हैं, x2 है सो 2 क्यूब से 8, देन 3 इंटू x क्या है 2 है, तो 3 इंटू 2 से 6 और y स्क्वायर 1 है, तो हमारे पास 6 आ जाएगा, देन माइनस 15 इंटू x 2 है, सो हमारे पास माइनस 30 आ जाएगा, देन y क्यूब y क्या है 1 है तो 1 आ जाएगा, y 1 है तो माइनस 15 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो सो 14 माइनस 30, यहाँ 14 आ गया ना, 14 प्लस 1 से क्या है 15, सो ये हमारे पास कैंसिल माइनस 30 आ गया। तो देखो ना फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ गई, इसलिए मैंने बताया कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी लोकल मिनिमा। इसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमारे पास माइनस 30 होगी 0.21 पे। इसी तरह आप -2 -1 पे भी क्या कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स चेक कर सकते हैं। एक्स अगर हमारे पास -21 पे अगर हम चेक करें या -21 पे आप खुद चेक करें, मैं 0 और √5 पे चेक करता हूँ, तो ये x है और ये y है। एफ ऑफ एक्स एक्स क्या हो जाएगा इसी पर 6 इंटू एक्स 0 है तो 0, एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा x 0 है तो इससे 0 और y क्या है √5, सो 6 √5 एफ ऑफ वाई आ जाएगा 6 √5। तो इस तरह हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई दिस विल बी इक्वल टू 6y, y क्या है हमारे पास 6 इंटू y हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है तो 6 स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, और ये भी है और ये भी है। तो पहला कंडीशन तो हमारे पास 0 है। अब दूसरे कंडीशन की जानिब हम क्या करते हैं बढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स एक्स 0 है तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, देन माइनस एफ ऑफ एक्स वाई क्या है हमारे पास 6 √5 है और इसी का स्क्वायर, तो यहाँ से 36 इंटू 5 आ जाएगा, जिससे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर माइनस है तो माइनस 180 आएगा, जो कि लेस देन 0 है। तो जब भी इसी की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 होती है तो इसी केस में हमारे पास सैडल पॉइंट्स होते हैं, न कि एक्सट्रीमा। तो इसी पॉइंट पर हमारे पास सैडल पॉइंट्स होंगे, सैडल पॉइंट्स हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 0 और √5 पे हमारे पास गिवन फंक्शन क्या देगा एफ हैज़ अ सैडल पॉइंट्स हो। अब फंक्शन की वैल्यू चेक कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई विल बी, x क्या है 0 है तो x 0 है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, y में पुट करते हैं तो y क्यूब हो, तो y क्या है √5, सो √5 क्यूब से क्या आता है
5√5 आता है, सही है। √5 क्यूब इस तरह होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं √5 √5 √5। तो इससे हमारे पास 5√5 आता है -15 इंटू y क्या है, y हमारे पास √5 है, तो इससे हमारे पास 5√5 -15 √5 से क्या आएगा -10 √5 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 0 और √5 पे फंक्शन हमारे पास सैडल पॉइंट्स देता है। 2 1 पे हमारे पास क्या आता है, लोकल मिनिमा आता है। -2 -1 पे आप खुद चेक करें और 0 √5 पे भी आप खुद करें कि हमारे पास लोकल मैक्सिमा है। 0 √5 पे भी हमारे पास सैडल पॉइंट्स है, आप चेक कर सकते हैं। -2 -1 पे मुझे पता नहीं, वो आप खुद चेक करें, आपको पता चल जाए कि यह लोकल स्ट्रीमा रहता है या हमारे पास सैडल पॉइंट रहता है। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पर काम करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।